के आगे चलने से उनके चरण चिन्ह बनते हैं। सीता जी इस बात का ध्यान रखती है कि उनके चरण चिन्हों के ऊपर वो पैर ना रखते हैं गलती से भी, तो वो कुछ हट के चलते हैं, कभी इस तरफ पैर रखते हैं, कभी इस तरफ पैर रखते हैं। तो ये है पतिव्रता सती सीता जी, जो पति के चरणों के ऊपर भी अपने चरण नहीं रखती। इसलिए नहीं कि इनकी चरण रज में ऐसी शक्ति है कि अहिल्या कि जैसे मैं भी मुनि की पत्नी बन जाऊंगी, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पति का सत्कार करती है कि ये तो मेरे सिर में रखने योग्य है। पति की रज, इन पे मैं अपने पैरों को कैसे रखूं। और लक्ष्मण जी हमेशा दोनों के चरणों के, सिया राम के चरणों को अपने दाईं तरफ रख के चलते हैं कि उनकी मानो परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरफ से दाईं तरफ रख के वो चलते हैं कि जहां भी जाएंगे वापस आएंगे लौट के तो परिक्रमा हो जाएगी। तो ये है सिया का भाव और ये है लक्ष्मण जी का उच्चतम भाव। इस प्रकार से धीरे धीरे वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर भगवान ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया। देखिए भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं और वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नाम जप के ही आज वो महामुनि हुए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो ब्रह्म के समान हुए तो कैसे, उल्टा नाम जप के हो गए। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानिकी, सो सृजति जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान। जो सहस शीस अहिस महीधर, लसन सचराचर धन, सुर काज धरि नर राज तंचल, गलन खल निश्चर। वेदों में जो वर्णन है मर्यादा का पालन करने वालों का, वही है भगवान श्री राम। वही है भगवान श्री राम और उनकी माया, उनकी प्रकृति उनके पीछे चल रही है, उनकी शक्ति उनके पीछे चल रही है। और वही जानकी सृजति जग पालति हरति, वो इस जगत का सृजन भी करती हैं, पालन भी करती हैं और इस संसार को समेट भी लेती हैं। पाई कृपा निधान की, अपने पति की कृपा को प्राप्त करके, श्री रामचंद्र जी की कृपा को प्राप्त करके, उनकी माया में, उनकी रानी में, उनकी अर्धांगिनी में शक्ति है। जो सहस शीस अहिस महीधर, यहाँ लक्ष्मण जी की बात हो रही है कि लक्ष्मण जी जिनके अनेकानेक मुख हैं, सहस्त्र मुख हैं, तो वे भी महीधर भी हैं, मही को धारण करते हैं अपने सिर के ऊपर, सचराचर धनी, और उनको देख के सारे चर और अचर जीव धनी हैं। सुर काज धरि नर राज तन चले, दलन खल निश्चर अने। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ अनेकानेक राक्षसों का वध करने के लिए इस जंगल में प्रवेश किए हैं। तो वाल्मीकि जी ये सब मन में विचार करके प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उनकी महिमा और उनके नाम की महिमा को याद करते हैं कि केवल उनके नाम को जप के कोई भी संसार में मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम में क्या शक्ति है? भगवान के नाम में वो शक्ति है कि भगवान का नाम किसी व्यक्ति को केवल जपने मात्र से वो खींच कर लेकर आ जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास में। भगवान श्री रामचंद्र जी के कोई भी नाम जपें, राम कृष्ण गोविंद गोपाला राघवपति राघव, कोई भी नाम जपें वो भगवान तक खींच कर ले आता है। राम कृष्ण गोविंद माधव केशवा, पांडव विठला श्रीनिवासा। राम कृष्ण गोविंद माधव केशवा, पांडव विठला श्रीनिवासा। राम कृष्ण गोविंद
माधव केशवा पांडुरंग विठला श्रीनिवासा राम 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 गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन रंगनाथ वेल देश तिरुवासा गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन रंगनाथ वेल देश तिरुवासा राम 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 इस प्रकार मानो उनको देखकर वाल्मीकि जी ये सब याद कर रहे हैं कि इनके ही नाम को जप के, उल्टे नाम को भी जप के, और मैंने ये ब्रह्मर्षि की एक गति प्राप्त कर ली है, मैंने ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। तो वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, श्री रामचंद्र जी उनको प्रणाम करते हैं। उनके बीच में अनेकानेक कथाएं होती हैं, कई प्रकार की कथाएं होती हैं, और महामुनि स्वागत करते हैं और कहते हैं संध्या का समय हो गया है, आइए हमारे पास बैठिए, विराजिए। बहुत सारे मुनिगण वहाँ पर आते हैं और कई और भी कथाएं होती हैं। और इसके बाद वहाँ पर आराम से रहकर उनके आश्रम में श्री रामचंद्र जी अपने आप को धन्य मानते हैं, और धन्य मानकर वे ऐसा सोचते हैं कि हमने कौन से ऐसे पावन कर्म किए थे जो हमें इतना साधुओं का संग हो रहा है। ये तो पिताजी का की जो प्रतिज्ञा है, पिताजी का वर, ये हमें वर है जो पिताजी के लिए हम जंगल में आए हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, ये तो एक वरदान है। और सीता जी को भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। जितनी प्रसन्नता सीता जी को महलों में होती थी, जितना आनंद सीता जी को महलों में आता था, उससे अधिक आनंद, उससे ज्यादा आनंद सीता जी को यहाँ आ रहा है, वन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते जा रही हैं, वो श्री रामचंद्र जी के साथ में हैं, इसीलिए। तो वहां पर बहुत अच्छे से रहकर दूसरे दिन मीठी वाणी में भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि से ऐसा पूछते हैं कि हे मुनि, बताइए कि यहाँ पर कौन सा स्थान रहने योग्य है,
कहाँ पे मैं कुटिया बना के निवास करूं? इस वन में आया हूँ, 14 वर्ष रहना है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जो सब प्रकार से योग्य है, जहां मेरे कारण किसी की कोई हानि ना हो और मैं भी आनंद से रहूं? इस पर वाल्मीकि जी बहुत अच्छे बातें करते हैं। उन्होंने तो इतनी बातें कही हैं जिनको कई दिन कहा जा सकता है कि आप कहाँ कहाँ निवास कीजिए, लेकिन मुख्य रूप से वे कहते हैं सीता लक्ष्मण सहित आप वहां निवास करें जिनके कान आपकी कथा सुनने के लिए समुद्र के समान हैं। आप उनके कर्ण में निवास कीजिए। इसका अर्थ यह है कि नदियां कहाँ जाती हैं? नदियां धीरे धीरे समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो भगवान की कथाएं हैं नदियां और भक्तों के कान हैं समुद्र। तो आप हे रघुवीर, आप उस सागर में निवास कीजिए, उस श्रवण रंध्र में निवास कीजिए जिन लोगों ने भगवान की कथा को ही सब कुछ बना लिया है, भगवान की कथा को ही अपना जीवन बना लिया है। तो सीता लक्ष्मण सहित आप वहां निवास करें जिनके कान आपकी कथा को सुनने हेतु समुद्र के समान हैं और आपकी कथा उनमें प्रवेश करने वाली अनेकानेक सुंदर नदियों के समान है। दूसरी बात कहते हैं कि जो चातक भक्त, चातक का क्या गुण है कि वो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंद को केवल ऊपर से पीता है। गंगा के किनारे बैठा रहेगा, यमुना के किनारे बैठा रहेगा, मर जाएगा, लेकिन वो यमुना और गंगा का जल नहीं पिएगा। वो अपनी चोंच को ऊपर करके बैठा रहता है। केवल जब स्वाति नक्षत्र आता है, एक नक्षत्र जिस नक्षत्र का नाम है स्वाति, तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद को वो पान करता है केवल ऊपर से, अन्यथा मर जाएगा लेकिन कुछ पिएगा नहीं। तो जिन चातक भक्तों ने अनेक साधन रूपी समुद्र नदी सरोवरों का तिरस्कार करके अपने स्वरूप की बूंद पाकर, आपके स्वरूप की बूंद पाकर सुखी हो जाते हैं, तो जो लोग आपके स्वरूप की बूंद को पाकर सुखी हो जाते हैं और कोई दूसरे साधन उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई दूसरे साधन, तो एक ही साधन भगवान की कथा, भगवान की कथा के द्वारा आपके स्वरूप को पाकर जो लोग धन्य हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तो सुख देने वाले रघुनायक आप उनके हृदय में निवास कीजिए भगवान की कथा के रूप में, जिससे कि वो आपकी कथा का चिंतन करते रहें। तो आप उनके हृदय में जानकी और लखन के सहित निवास कीजिए, जिस तरह से आप हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। राम लक्ष्मण जानकी ये हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि हनुमान जी उन्हें किन्नर कहा जाता है। वो बंदर नहीं है, वो वानर नहीं है, वो वानर कुल में नहीं जन्मे, वो किन्नर कुल में जन्मे। किम पुरुष, जिसको देखकर कोई ऐसा सोचे किम नर, क्या ये नर है? कुछ शरीर तो जिनका नर है, लेकिन इनका मुख और जिनके पूंछ भी है और मुख बंदर के समान, उन्हें किन्नर कहते हैं। तो जिन लोगों ने अपने हृदय को, विशाल हृदय को, जहां पे भगवान की कथा समाई रहती है और भगवान का चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसा हृदय बना लिया है चातक पक्षी के तरह, वहां निवास कीजिए। फिर कहते हैं यस तुम्हार मानस विमल हसन जिहां जस जास, मुक्ता फल गुण गण चुहै राम बसहु ये कास। यस तुम्हारा मानस विमल, आपका जो यश है वो कैसा है? मान सरोवर के जैसा है। हसनी जिहां जास, जहां पे हंस रहता है जो अपनी जीवा से जिसका पान करता रहता है, मान सरोवर का। हंस कहाँ पाए जाते हैं? मान सरोवर में ही पाए जाते हैं। तो मान सरोवर में जो हंस मुक्ता फल गुणगण चुहे, जो मुक्ता फल को चुगते रहते हैं, भगवान के गुणों को चुगते रहते हैं, गुणों को कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हे भगवान, आप उनके हृदय में रहिए। तो इस तरह से बहुत सारे स्थान बतलाए
भगवान मुस्कुराए। वास्तव में हम सब की भगवान से यही प्रार्थना है, भव भेजस रघुनाथ जसु, भव भेषज जस रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नाम, तिहि के सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृष्णा। तो हे त्रिशरार, आप उन सबके मनोरथ को पूर्ण कीजिए जिन्होंने रघुनाथ जी के विषय में सुनना ही अपना जीवन बना लिया है। सुनहि जे नर अरु नार, रघुनाथ जसु। तो इस भवसागर से निकलने के लिए रघुनाथ जी के गुणगान को सुनना ही एकमात्र उपाय है। तो हम सबका मनोरथ ऐसा ही हो कि जिससे भगवान के यशों को सुनते सुनते धीरे धीरे हम ये भवसागर पार कर जाएं। तो इस प्रकार बाद में उन्होंने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तेह तुम्हारे सब भांति सुपासु, कि आप जाइए और आप जाकर चित्रकूट में निवास कीजिए। बहुत सारी जगह बताए, लेकिन फिर भगवान मुस्कुराने लगे। उनको देखकर मुस्कुराते हैं भगवान, समझ रहे हैं कि ये हमें जानते हैं कि हम भगवान हैं, और वो भी समझकर ही बोल रहे हैं। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद फिर उनकी मन की बात को समझ गए। तो विश्वामित्र, तो इस प्रकार से वो कहते हैं वाल्मीकि जी कि आप चित्रकूट में जाकर निवास कीजिए, जो सब तरह से आपके रहने योग्य है। जहाँ पर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने गंगा को मंदाकिनी के रूप में प्रकट कर लिया है, तो उस मंदाकिनी के तट में आप निवास कीजिए। तो यह स्थान भगवान को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। लक्ष्मण जी ने सब तरफ देखा और एक स्थान लक्ष्मण जी को पसंद आया, तो लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाना प्रारंभ किया। और इंद्र के देवता, इंद्र के साथ कार्य करने वाले जितने देवता हैं, वो सब के सब आए अपना वेश बदल के। यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी भी आए अपना वेश बदल के, और उन सब ने भगवान के लिए कुटिया का निर्माण किया। एक कुटिया बना दी भगवान के लिए बहुत अच्छे से। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुटिया में भी वास्तु पूजा की। हम लोग ठीक है, अपने रहने के लिए हम लोगों ने कोई घर बनाया तो ठीक है, हम लोग उसमें वास्तु पूजा कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े दिन के लिए जाएंगे, कुटिया बनाएंगे, तो वास्तु पूजा थोड़ी ना करेंगे। ये हमारा घर नहीं, यहाँ 14 वर्ष के बाद तो यहाँ से चले जाएंगे। और भगवान 14 वर्ष भी वहाँ नहीं रहेंगे, कुछ दिन केवल वहाँ रहेंगे, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ वास्तु पूजा करते हैं। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गजकंद का गोदा लेकर आओ। तो ये गजकंद क्या है तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन एक फल है ऊपर से जिसकी परत काली रंग की होती है। तो इस गजकंद को अग्नि में तपाकर और फिर इसका गुदा ऑफर किया जाता है आहुति के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने वास्तु पूजा की, लक्ष्मण जी लेकर आए, वास्तु पूजा की, और वह पवित्र सुंदर स्थान भी धन्य हुआ जहां पर श्री रामचंद्र जी का वास है। रामचंद्र जी के चरण के अनुराग के कारण मैया सीता सहस्त्र गुना ज्यादा आनंद आ रहा है। और अब भगवान ने कहा गुह्य राज्य से, निषाद राज्य से कि आप अब वापस लौट जाएं। आपने बहुत सेवा कर ली, आपने कहा था कि कुटिया बना के लौट जाएंगे, तो अब आप वापस लौट जाएं। अब हमें यहाँ पे वनवास में भगवान की भक्ति करने दें। स्वयं भगवान है, साधुओं के साथ संग करने दें। इस पर निषाद राज जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा थी तो उनको जाना पड़ा। तो जब वो गंगा किनारे गए, तो गंगा किनारे जाने के बाद उन्होंने देखा कि सुमंत जी वहां बैठे थे। सुमंत जी वहां रो रहे थे और बेहोश पड़े थे, दुबले हो गए थे बिना कुछ खाए पिए। और उनको देख के तुरंत उन्हें निषाद राज जी ने उठाया और उठा के वो अपने साथ ले गए। उन्हें कुछ खिलाया पिलाया और उनसे बातें करते हैं। तो बहुत लंबी बातें हुई। सुमंत जी कहते हैं मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं अयोध्यापुरी में, क्या मुंह लेकर जाऊं, लोगों से मैं क्या कहूंगा वहां जाकर। ना तो महारानियों के साथ में जा पाऊंगा और ना महाराज के पास में जा पाऊंगा। लेकिन कई तरह से समझा बुझा के उसको उन्हें अपने सेवकों के साथ में कुछ दूर तक निषाद राज जी ने उन्हें भेजा कि आप वहां पर जाइए। जो बार बार
पृथ्वी में व्याकुल होकर गिर पड़ते थे। सुमंत जी गए, वापस गए। सुमंत जी के वापस जाने पर जब नगरी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, यद्यपि वो रात के अंधकार में गए थे कि रात के अंधकार में ही मैं जाके सीधे महल के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन उनके रथ की आवाज सुन के हजारों हजारों लोग उस रथ की तरफ दौड़ पड़े कि शायद सियाराम वापस आ गए हैं, सियाराम वापस आ गए हैं। और जब उन्होंने अपने नेत्रों से रथ को खाली देखा, उसमें सारथी के रूप में केवल सुमंत जी बैठे हुए थे, तो वहीं पर हाहाकार मच गया, चित्कार मच गया। लोग रोने लगे, विरह से कातर होके श्री रामचंद्र जी के विरह में। लोग पागल हो गए, कह रहे श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? श्री रामचंद्र जी को लेके सुमंत जी नहीं आए। कई तरह से धिक्कारने लगे सुमंत जी को कि तुम क्यों श्री रामचंद्र जी को लेकर नहीं आए। और सुमंत जी अपने चेहरे पे एक पर्दा लगा कि कोई उन्हें देख ना पाए, वो तेजी से चले जा रहे थे। सीधे महल में गए। कौशल्या इत्यादि रानियों को पता चला कि सुमंत जी आए हैं, शायद भगवान को लेकर आए होंगे, लेकिन खाली आए थे। रानियां चित्कार करते हुए गिर पड़ी। राजा को जब पता चला कि सुमंत जी आए हैं, तो उनको एक आशा हुई कि शायद श्री रामचंद्र जी आए होंगे, तो इसलिए उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन वहाँ पर नहीं किए। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनाया कि श्री रामचंद्र जी ने क्या संदेश दिया है। पूछते हैं कई प्रकार से दशरथ जी, कैसे हैं श्री रामचंद्र जी, कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए, कहाँ पर हैं, मुझे उनके पास ले चलो। हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। माता कौशल्या कहती है बार बार, सुमित्रा कहती हैं कि हमें उनके पास ले चलिए, हमें उनके पास ले चलिए। तो यह सब दारुण भयानक दाह सुन के सुमंत जी भी बार बार गिर पड़ते हैं। एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौन किसको संभाले। सबको दुख है, कौशल्या को भी दुख है, सुमित्रा को भी दुख है, दशरथ महाराज को भी दुख है, और सुमंत को भी दुख है। वहां पे जो लोग खड़े हैं दास दासियां, उनको भी दुख है। सूखी लकड़ी के समान सबके सब लोग हो गए हैं, सबके सब रो रहे हैं श्री राम चंद्र जी के विरह में, श्री रामचंद्र जी की याद करके। सुन विलाप दुखम दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। यहाँ तक कि साक्षात धैर्य भी धैर्य से भाग गया। ना तो वहाँ धीरज है ना धैर्य है, कुछ नहीं। धीरज हूँ कर धीरज भागा, धैर्य का धैर्य भी मानो भाग गया है। रोने की आवाज से पूरा महल मृतक शमशान घाट की तरह लगता है। जैसे शमशान घाट में, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अनेक लोग मर गए हों और उनकी रानियां, उनकी पत्नियां वहां पर रो रही हों, इस तरह से हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा है। इस पर श्री रामचंद्र जी के विरह में दशरथ महाराज ने कहा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो दशरथ महाराज को कथा याद आ गई। कौन सी कथा याद आ गई दशरथ महाराज जी को? श्रवण कुमार की कथा याद आ गई। तो किस समय मेरी मृत्यु होगी उन्हें याद आ गई। तो श्री राम चंद्र जी की याद करते हैं, बार बार उनके मुख से राम का नाम निकल रहा है। राम का नाम जब वे लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानो उनके पास में श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। तो राम का नाम बार बार अपने मुख से निकाल रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, दुख में विरह के साथ में श्री रामचंद्र जी की याद करते करते। हरे कृष्ण। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
आप सभी इस कथा को जानते हैं, इसलिए इस कथा को बहुत कम शब्दों में सुनाएंगे। एक बार दशरथ जी जब युवराज थे, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उस समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए थे और वे शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। बहुत ही सकुशल थे हर प्रकार की विद्या में। तो एक बार वे नदी के किनारे गए तो उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे कोई पशु जल पी रहा है, लेकिन वहां पे श्रवण कुमार जी अपने घड़े में जल भर रहे थे। तो उन्होंने एक शब्द भेदी बाण निकाला और शब्द भेदी बाण उन्होंने मार दिया। पशु समझकर उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई हाथी अपनी सूंड में जल भर रहा है, तो हाथी समझकर उन्होंने बाण मारा और वो जाकर श्रवण कुमार को लगा। जब श्रवण कुमार की चित्कार सुनी तो वहां पे गए दशरथ महाराज अपनी युवा अवस्था में, और वे तड़प रहे थे
एक साधु के रूप में। वो एक साधु थे, तपस्वी थे। तब महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ कि ये मुझसे क्या अन्याय हो गया, क्या अनर्थ हो गया। मैंने तो सोचा कोई पशु है, लेकिन ये तो व्यक्ति निकले, तो मनस्वी मुनि निकले। तो यह जान के उनको बहुत दुख हुआ। और इसके बाद कई प्रकार से वहां पे वार्तालाप हुई और मुनि कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनके लिए ये जल ले जाइए और उन्हें पिला दीजिए, और ये बाण जो मुझे बहुत कष्ट दे रहा है इसे मेरे देह से बाहर निकाल लीजिए। दशरथ महाराज जानते थे कि अगर ये अंदर रहेगा तो कातर पीड़ा देगा, और यदि निकाल लेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए, बार बार उसके अनुग्रह करने के लिए उन्होंने वो बाण निकाला और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। वे जल लेकर जा रहे थे उनके माता पिता की तरफ, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर में थे, कैसे पास जाएं। तब तक उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा श्रवण आ गए, इतना देर क्यों लगा दिया, क्या तुम जल खेली करने लगे थे? चलो कोई बात नहीं, बहुत प्यास लगी है, आओ पानी पिलाओ। तो पास गए तो कहते आज तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, तुम तो बहुत बातें करते हो, कहो कुछ। तो बार बार ऐसा कहा। उनको लगा कि मानो श्रवण कुमार नहीं है, कोई और है। तो इसके बाद वे कहते हैं बताओ तुम कौन हो, पता चल गया उनको। तब उन्होंने कहा कि मैं दशरथ हूँ, और अनजाने में मुझसे आपके पुत्र का वध हो गया है। मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, मैंने सोचा कोई पशु है नदी के किनारे, लेकिन आपके पुत्र को जाकर लगा। तो वो कहते हैं अगर तुम ये बात हमें ना बतलाते तो आज हमारी क्रोधाग्नि में तुम यही भस्म हो जाते, तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाते यहीं पर। लेकिन क्योंकि तुमने बता दिया है तो अब वह क्रोध हम तुम्हारे ऊपर कर नहीं सकते हैं। कई प्रकार की उन्होंने बातें करी। वे भी वहां पे गिरते जाते थे, कहाँ है हमारा पुत्र, हमें उनके पास ले चलो। वे पुत्र के पास लेकर गए महाराज दशरथ, और पुत्र धूल में सने थे और उनके शरीर से रक्त निकल रहा था। यद्यपि वो अंधे थे, लेकिन अपने पुत्र को छूने लगे और विलाप करने लगे। उन्होंने कहा मेरे पुत्र के लिए अर्थी तैयार करो, और अर्थी जब तैयार की गई तो वे दोनों उस अर्थी के ऊपर जाके बैठ गए और अपनी योगाग्नि से अपने आप को भी जला के भस्म कर दिया। लेकिन भस्म करते करते उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हुई है, हे दशरथ तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग से हो। श्रवण कुमार ने मरने के पहले कहा था कि महाराज आप चिंता ना करें, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम वैश्य हैं और शूद्र माता के पेट से जन्मे हैं। तो ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वो भूल गए कि किसी ने हमें श्राप भी दिया था। लेकिन अब वो उनको श्राप याद आ गया। क्यों? क्योंकि विरह से, पुत्र के विरह से उनकी मृत्यु होने वाली है। और धीरे धीरे कराह जिस दिन भगवान गए थे उसके 6वें दिन की रात्रि में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। 6वें दिन की रात्रि में वे समाप्त हो गए। कौशल्या सुमित्रा उनके पास में ही बैठी थी, उनको पता भी नहीं चला। बिना कुछ खाए पिए 6 दिन से वो माताएं थक के मानो उनकी निद्रा जैसी लग गई थी, वे बेहोश हो गई थी। सुबह गाजे बाजे बजने लगे। महाराज के प्रतिदिन राजाओं के राज्य में कुछ लोग गाते हैं, राजाओं की बड़ाई करते हैं, कुछ नगाड़े इत्यादि बजते हैं। अभी तक राजा बाहर नहीं निकले, कोई खबर नहीं है, किसी ने दरवाजे नहीं खोले, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। और आवाज सुन के माताओं की भी निद्रा खुली, तो उन्होंने देखा तो उनके पति वो स्वर्गवास कर चुके थे, निकल चुके थे। भगवान को भी अपशगुन हुए। भगवान ने कहा कि न जाने ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, मुझे आज अपने पिता की याद आ रही है। दूसरी तरफ भरत को कई प्रकार के स्वप्न आने लगे। कैसे कैसे स्वप्न आते थे कि मानो पूरी अयोध्या नगरी सागर में डूबी जा रही है। उनके पिता वो कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनके पिता को तेल में डुबोया जा रहा है। और भी कई तरह के स्वप्न आते थे। तो बहुत बहुत प्रकार के स्वप्नों का वर्णन है। और इसके बाद सारी की सारी अयोध्या नगरी वो शोक में निमग्न हो गई। सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। सब ने कहा कि कैकेयी अपने पति को भी खा गई और हमारे राजा को भी उसने वन में भेज दिया।
तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी बिना वस्त्र के मनुष्यों के समान प्रतीत होती थी, बिना प्राण के मनुष्यों के समान प्रतीत होती थी। जैसे कोई व्यक्ति बिना प्राण के पड़ा हुआ है, न किसी को खाने की सुध है, न किसी को पहनने की सुध है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है उस राज्य में, प्रत्येक व्यक्ति रो रहे हैं उस राज्य में। जब से भगवान गए हैं तब से कोई पानी भी नहीं पीता है, ना कोई जाके अपनी दुकान खोलता है, ना मंदिरों में पूजा होती है, क्योंकि पुजारी भी दुखी हैं, श्री रामचंद्र जी की याद कर रहे हैं। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी कलरव करना छोड़ दिया है। मोर इत्यादि, हाथियों इत्यादि, जंतियों इत्यादि की आंखों से नदियों की तरह आंसू बहते हैं, आंसू की धाराएं बहती हैं। तो सब लोग उस राज्य में दुखी थे। उसके बाद उनके शरीर को किस तरह से रानियों से छुड़ा कर, रानियां शरीर को पकड़ पकड़ के रो रही थी कि हे राजा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, कैसे चले गए। तो उनको तेल में डुबा कर रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ भरत महाराज नहीं थे, दाह संस्कार करने वाला कोई पुत्र वहाँ पर नहीं था। भरत महाराज उस समय ननिहाल में थे। 5 सेवकों को तीव्र गति से भेजा गया जो घोड़े से गए और वहाँ पे 60 करोड़ धन की लागत का उपहार देकर उन्हें समझाया गया था कि बताना मत कि अयोध्या में क्या हुआ है, बस इतना कहना कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया है, वशिष्ठ देव जी ने बुलाया है। तो जल्दबाजी कर रहे थे चलने के लिए कि चलिए चलिए चलिए, और वहाँ से बहुत बहुत प्रकार की भेंटें देकर उन्हें विदा किया गया। बहुत मुश्किल से उनके कैकेयी राज ने उनको विदा किया और वे धीरे धीरे अपने नगर में आए। तो जब अपने नगर में आए तो ये दशा देखी, मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, कोई भरत महाराज की तरफ देख भी नहीं रहा है, कोई देखना नहीं चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या पुरी जो स्वर्ग से भी ज्यादा शोभामयी थी, आज ये शमशान की तरह क्यों प्रतीत होती है। ऐसा अयोध्या नगरी में क्या हो गया है? क्या इसे किसी राजा ने परास्त करके अपने अंक में ले लिया है, इसे जीत लिया है, या राजा राम से किसी प्रकार का अपराध हो गया है, तो इस कारण ये अयोध्या इस प्रकार दिखाई दे रही है। बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे अपनी माता के पास गए और उस समय उनकी माता कैकेयी, भरत जी की माता, वो आरती की थाली लेकर खड़ी थी अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए। तो उन्होंने अपनी माता के चरण छुए, भी तो कुछ नहीं जानते थे। माता ने आरती भी उतारी और इसके बाद सबसे पहले ये पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। यहाँ पे पिताजी हमेशा बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन आपके महल में रहते हैं, लेकिन आज पिताजी यहाँ नहीं है। पिताजी कहाँ हैं? मेरे भाई राम लक्ष्मण वो कहाँ हैं? मेरे आने का समाचार सुनकर भी क्या वो मुझसे गले लगने के लिए यहाँ पर नहीं आए? सब लोग कहाँ हैं? तो कई तरह की बातें की माता ने, बहुत लंबी बातें हुई इनके बीच में। फिर माता जी ने कहा, पहले तो माता जी उनसे कैकेयी देश के विषय में पूछने लगी, फिर बाद में जब पिताजी की बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी वो श्री रामचंद्र जी के विरह में स्वर्ग को पधार गए, स्वर्ग को चले गए। श्री रामचंद्र जी के विरह में उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामचंद्र जी के विरह में मृत्यु हो गई, क्यों? क्या यहाँ श्री रामचंद्र जी नहीं हैं? तो देखो बेटा, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, तुम्हें यहाँ पर दास बनाया जाने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए राज्य का निर्माण कर दिया है। तो चिंता मत करो, अब तुम यहाँ सुख से राज्य भोगो। तुम्हें दुख देने वाले राम लक्ष्मण को मैंने 14 वर्ष के लिए वन में खदेड़ दिया है, और पिताजी को चिंता मत करो, इन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इस तरह से कहती है वो निष्ठुर माता कैकेयी। तो ये जानकर वहीं पर उन्होंने उन्हें भला बुरा कहना शुरू किया। अरे कुल की कुलंकनी, जन्म देते ही तुमने मुझे गला दबा के मार क्यों नहीं दिया? इससे अच्छा तो यह रहता कि तुम बांझ रह जाती, तुम्हारा कोई पुत्र ही ना होता। तुम वास्तव में पूरी अयोध्या कुल को डस गई, खा गई, तुम नागिन हो। तो इस तरह से निश्चित रूप से तुम नरक में निवास करोगी। तो इस तरह से बहुत 2-3 अध्यायों में उन्होंने अपनी माता को कड़वा कहा है। इसके बाद तुरंत दौड़कर कौशल्या जी की तरफ गए और कौशल्या जी उनकी तरफ दौड़कर आ रही थी। तो कौशल्या जी गले मिलते हैं, कौशल्या जी की गोद में बैठ जाते हैं। कौशल्या जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता तो अब नहीं रहे,
श्री रामचंद्र जी को वन में खदेड़ दिया गया है, तुम यहाँ का सुख भोगो, राज्य भोगो, अब सारा राज्य तुम्हारा है। इस पर भरत रोने लगे। भरत कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे देवता हैं, मेरे अधीश्वर हैं, उनको छोड़ के आपने कैसे समझ लिया कि मैं इस राज्य को भोगूंगा? वो ज्येष्ठ हैं, वो राजा हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं कदापि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे इस प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि केकई ने यह षड्यंत्र रचा है। माता मुझे माफ कर दो, ऐसी माता तो वास्तव में जन्म लेने के योग्य ही नहीं है। उन्होंने बहुत बहुत बातें कही, केकई ने बार बार गले से उनको लगाया, बिलखने लगे, रोने लगे, सब के सब, यहाँ तक कि भरत महाराज भी बार बार गिर जाते थे, चक्कर आ जाते थे, गिर जाते थे, एक दूसरे को संभालते। इस प्रकार से फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि समय बीत रहा है, अंतिम संस्कार करो। तो उन्होंने दाह संस्कार किए और पिताजी का दाह संस्कार करने के बाद 11 दिन का कार्यक्रम करने के बाद 12वें दिन नदी में स्नान करके 13वें दिन दान इत्यादि देकर और 13वें दिन उनकी अस्थि को विसर्जन करके, नियम में शास्त्र में बताया गया कि 13 दिन की विधि होती है। आजकल तो 3 दिन में ही सब कुछ कर लेते हैं। अपने पूर्वजों के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है, कहते हैं केवल हमारे पास 3 दिन का समय है। अरे मूर्खों, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनके लिए समय नहीं है, 3 दिन में ही सब कुछ कर दिया। 3 दिन में क्या शरीर बनेगा उनका? प्रतिदिन जब किया जाता है तो एक एक दिन श्राद्ध करने में, एक एक दिन तर्पण करने में उनका शरीर बनता है। यहाँ तक कि वैष्णव शास्त्रों में भी इस बात को लिखा गया है कि पूरे 13वें दिन का प्रोग्राम करना चाहिए। पुराणों में लिखा गया है, वैष्णव शास्त्रों में भी, भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा गया है। लेकिन इसके बाद भी भक्त लोग भी शिक्षा दे देते हैं, अरे तुम भगवान के भक्त हो, 3 दिन में सब कुछ हो जाता है। इतने बड़े भक्त हो गए कि तुमने अपने 7 जन्म को मुक्त कर दिया। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, इसका अर्थ है कि तुम भक्ति नहीं थी। भक्त भक्ति भी करता है और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है। जितने उसके कर्तव्य उनका वो निर्वाह करता है, वो भक्त है वास्तव में। तो 13वें दिन का अपने पिता की अस्थि को जल में देकर और उसके बाद वे आए और वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम राज्य ग्रहण करो अपने पिता के सुख के लिए। जिस राज्य में राजा नहीं होता है वास्तव में, वो राज्य हर प्रकार से समाप्त हो जाता है। वहाँ पर प्रजा का भरण पोषण नहीं होता है, दूसरे लोग आक्रमण कर देते हैं। तो इस पर भरत महाराज ने कहा कि मैं कदापि ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कई अध्यायों में उन्होंने चर्चा की है, कई अध्यायों में उन्होंने बातों को बताया है वाल्मीकि रामायण में, और इसके बाद सबको तैयार किया कि चतुरंगिनी सेना के साथ अयोध्या में जो भी आना चाहे छूट है, हम सब श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए जाएंगे। तो वे सब श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए चले और किस प्रकार से चले, भगवान का गुण गाते हुए चले। आज तो हमें से भरत मिलाप करके भरत जी को वापस भी भेज देना था, समय कम है। तो रामचंद्र जी का गुण गाते हुए, रामचंद्र जी का मीठा नाम लेते हुए, रस भरा नाम लेते हुए, सबके हृदय में रामचंद्र जी विराजमान हैं और सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। और राम नाम मीठा है, राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम राम नाम, राम नाम जय राम नाम, राम नाम जय राम नाम, राम नाम जय राम नाम। राम नाम मीठा है, कोई आगे देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई आगे देख ले।